वेलकम बैक। तो एरे में कोई नंबर अगर ढूंढना हो, कोई अल्फाबेट ढूंढना हो तो हम ढूंढेंगे, लेकिन क्या हो कि अगर हम कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो कि है ही नहीं, तो रिटर्न क्या करेगा? -1 रिटर्न करेगा, जीरो नहीं करेगा। जीरो क्यों? क्योंकि जीरो ऑलरेडी एक एलिमेंट होता है। तो रिफ्रेश करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ देख पा रहे हैं रिजल्ट में ये -1 है। सिंपल। ये था एरे में हम सॉर्ट कैसे करेंगे, एरे में सर्च कैसे करेंगे, और एरे को हम फिर ज्वाइन कैसे करेंगे। जैसे एरे को हम ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे हमारे पास अगर बहुत सारा नंबर हो तो उसको हम फिर स्प्लिट भी कर सकते हैं। सपोज करें कि इसको यहीं पर छोड़ते हैं और एक नया एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ लिख देते हैं न्यू एग्जाम्पल, और ऐसा करते हैं कि एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम, where str वेरिएबल है, इक्वल टू, और डबल कोट के बीच हम बहुत सारा नंबर लिखते हैं, 4, 5, 6, 2, 3, कुछ भी हम लिखते चले गए। ये हमारा नंबर है। ये क्या है? एज ए स्ट्रिंग है, ये एरे नहीं है। अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो एक साथ हमें दे देगा, एरे के रूप में नहीं देगा। लेकिन हमारे पास इस तरह अगर हमारे पास लिस्ट में कुछ है और हम चाहते हैं ये एरे में कन्वर्ट हो जाए, तो कैसे होगा? तो where एक नम बनाते हैं, इक्वल टू str.split। स्प्लिट हम कर सकते हैं, और स्प्लिट किस क्राइटेरिया पे करना है? तो जहां भी कॉमा मिले वहां से स्प्लिट कर लो। सिंपल। अब str में स्ट्रिंग है और नम में एरे है। चेक करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और str करते हैं। ये सारा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, बताने का पर्पस है। इन सब का यूज जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होना है। तो str को पहले लॉक किए हैं और वापस से नम को भी लॉक कर लेते हैं। हम स्ट्रिंग और नम दोनों देखने जा रहे हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ डालना नहीं है, सीधे ओके पे क्लिक करना है। अगर हम कंसोल पे गौर करें तो जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज आया है, लेकिन एरे 6 नंबर के साथ है, और अगर इसको हम इस पे क्लिक करें तो ये बता रहा है किस एलिमेंट में क्या वैल्यू है, और अंत में लेंथ भी हमें बता रहा है। सिंपल। तो ये एरे के बारे में इंफॉर्मेशन था। एरे मीन्स डाटा अरेंज्ड इन ए सीरीज, अलग अलग एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू है। अगर पहला वैल्यू लेना होगा तो हम क्या लेंगे? नम, और ब्रैकेट में लिखेंगे 0, ऐसे तो पहला वैल्यू देगा। लेंथ कैसे निकालेंगे बता चुके हैं। सिंपल नम डॉट लेंथ लिखेंगे तो लेंथ बता देगा, और हम उस पर लूप भी चला सकते हैं, और लूप चला के किसी भी तरह के वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसमें कोई भी नंबर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये चीज हम लूप पे भी कर सकते हैं और विदाउट लूप भी कर सकते हैं। अब है कि एरे में हम पहले बताए कि ऑलरेडी जो भी फंक्शन है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन से डिफरेंट बिहेवियर अगर हमें चाहिए होगा तो क्या करना होगा? हमें अपना फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है। तो एरे में किसी नंबर को ढूंढने के लिए हमने एक फंक्शन देखा है अभी, इंडेक्स ऑफ, जो कि अभी हाईलाइट कर दिए स्क्रीन पे। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? एरे के अंदर ढूंढता है कि पर्टिकुलर वो चीज अवेलेबल है या नहीं है तो उसका इंडेक्स बताओ, अदरवाइज -1 रिटर्न देता है। तो -1 का मतलब है हम चेक कर सकते हैं, इफ -1 देन नॉट फाउंड, अदरवाइज फाउंड। सिंपल सी बात है। लेकिन इसके लिए ऐसा अब करते हैं कि हमारे पास अभी तक जो बताए हैं वो कंसोल में था, यही चीज स्क्रीन पे होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो ऐसा करते हैं, इस चीज को हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं और उसमें कुछ और फंक्शनलिटी बताते हैं। और ये हमारा 9.html है, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कर रहे हैं, इस फाइल को बंद कर देते हैं और एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं 10.html, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो भी पहले से है उन सब को हम हटा लेते हैं, इन सब का यूज हमारे पास नहीं है। 9.html रेफरेंस के लिए रहने दिए हैं, ये कोड हम भेज देंगे। अब करना हमें क्या है कि जो हमारा स्क्रीन है उस पे ऑलरेडी हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स है, उसको हटा के एक कर लेते हैं, और ओके पे जब क्लिक करें तो ये होना चाहिए कि एरे में नंबर जुटता जाए और उस नंबर को हम दिखाते भी जाएं साथ में।
स्क्रीन पे, यानी कि नंबर 1 में एक पहला बार नंबर डाले, ओके किए तो 1 नंबर हो गया, लेकिन दूसरी बार नंबर डाल के ओके करे तो 2 नंबर हो जाना चाहिए, तीसरी बार नंबर डाले तो ये 3 नंबर हो जाना चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमें एक एरे चाहिए होगा, लेकिन एरे हम फंक्शन के अंदर बनाएंगे, फंक्शन बार बार रन करेगा, एरे हमारा ओवरराइट हो जाएगा। सपोज हम यहाँ पर कोई एरे वैर ARR नाम का एरे बना लेते हैं इक्वल टू और ये ब्लैंक रखते हैं, ये हमारा एरे बन गया। लेकिन होगा क्या कि जितनी बार हम बटन पर क्लिक करेंगे ARR जो है वो फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा और हमें दूसरा नंबर कभी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, तो ARR डॉट पुश करना है और जो भी नंबर हम डाल रहे हैं वो यहाँ आ जाना चाहिए। अभी जो नंबर डाले वो तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर लेते हैं where num इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ये रहा गेट एलिमेंट बाई ID, और ID हम कौन सा ले रहे हैं, तो num1 डॉट वैल्यू, num1 का वैल्यू num में ले रहे हैं और एरे में पुश कर दे रहे हैं। और एरे के डेटा को हम दिखाना चाहते हैं कहाँ, हम दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक div बना हुआ है MySum नाम का, तो ऐसा करते हैं कि इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ div चेंज कर देते हैं, MySum नाम देते हैं, और यहाँ डॉट वैल्यू नहीं होगा क्योंकि div जो है वो इनपुट एलिमेंट नहीं है, इनपुट एलिमेंट में ही वैल्यू होता है, div में डॉट इनर HTML होगा, और इक्वल टू हमें एरे का वैल्यू देना है। तो एरे में तो इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट है, तो हमको लिखना पड़ेगा एरे डॉट ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के यहाँ कॉमा न लेके हम क्या करते हैं BR टैग के साथ ज्वाइन करते हैं ताकि नंबर हमको ऊपर नीचे नजर आए। HTML है उसको इंटरप्रेट कर लेगा BR को और नंबर ऊपर नीचे हमें देगा। तो स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सॉरी ये 9 HTML खुला हुआ है, हम यहाँ पर 10 HTML को खोल देते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हमें वैल्यू डालना है, 4 डाले, ओके किए, 4 नजर आया, 5 डाले, ओके किए, 5 नजर आया, ओवरराइट हो जा रहा है, वैल्यू प्रिजर्व नहीं रह रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी बार हमारा बटन क्लिक होता है उतनी बार गेटसम रन करता है, और गेटसम क्या कर रहा है, एरे को इनिशियलाइज कर दे रहा है, नंबर डाल रहा है और दिखा दे रहा है। दोबारे जब हम ओके पे क्लिक करते हैं फिर से इनिशियलाइज होता है, पिछला गायब हो जाता है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम एरे से बाहर रखते हैं, यानी पेज जब हमारा लोड हुआ उसी समय एरे इनिशियलाइज हो गया, ये लाइन दोबारा रन नहीं करेगा। यहाँ जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही एग्जीक्यूट करेगा, तो इतना ही एग्जीक्यूट करेगा, तो एरे हमारा इनिशियलाइज नहीं होगा और इस तरह से हमें सारा नंबर मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और पहला नंबर हम डालते हैं 2, ओके करते हैं, दूसरा नंबर 3, ओके करते हैं, अगला नंबर 4, ओके करते हैं, 2 3 4 सारा नंबर मिल रहा है। एक बार बार ओके करते हैं तो नंबर आता है और यहाँ पे हमें क्लिक करके हटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। हम ऐसा चाहते हैं ओके पे क्लिक करें, नीचे झुकने के बाद ये खाली हो जाए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। वापस कोड में आते हैं और हम ये कहते हैं कि वैल्यू तो ऊपर ले चुके हो, जब वैल्यू तुम जोड़ चुके तो ऐसा करो कि वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक कर दो, अब वैल्यू तो खाली हो जाएगा, लेकिन वहां पे हमें फोकस भी करना है, तो उसके लिए बाद में, पहले हम इसके ट्रिक को समझते हैं। हमारे पास अब तक क्या है कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो नंबर एरे में जुटता जा रहा है और सारे नंबर को हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक और टेक्स्ट बॉक्स हो जिसमें कि नंबर सर्च करें और ये बताए कि नंबर लिस्ट में था या नहीं था। तो ऐसा करते हैं कि MyDiv के नीचे एक और हम इनपुट बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्च नम। ये इनपुट कंट्रोल है, एक बटन भी हमें चाहिए होगा, तो एक बटन बना लेते हैं और इसका वैल्यू रखते हैं सर्च करो, और इस पर कहते हैं कि फंक्शन रन करो सर्च। ऐसे सर्च क्या करेगा, तो जो भी यहां हम नंबर डालेंगे उस नंबर को सर्च करेगा और बताएगा कि ये नंबर था या नहीं था। लेकिन सर्च अब जैसे ही यहां हम लिखते हैं ऑन क्लिक, तो हमें एक सर्च फंक्शन बनाना चाहिए। तो यहां पर आते हैं और फंक्शन सर्च बना देते हैं। क्योंकि एरे हमारा फंक्शन से बाहर इनिशियलाइज है, यही एरे यहां भी काम करेगा, लेकिन जो नंबर सर्च करना है उसके लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा, और
ये हम लेंगे सर्च नम का वैल्यू ले लिए और यहां भी चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चूंकि नाम सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नाम इसका है और ये नाम इसके अंदर है, तो दोनों में सेम वैल्यू भी रहेगा तो ओवरराइड नहीं करेगा कभी भी। तो सर्च नम में हम वो नंबर ले लिए और उस नंबर को हमें ढूंढना है कि है या नहीं है। तो हम सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं और IDX इंडेक्स को स्टोर करने के लिए लिखते हैं इक्वल टू ARR डॉट इंडेक्स ऑफ के जगह पर लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हो सकता है कि हम जो एरे दे रहे हैं उसमें वो नंबर बार बार रिपीट हो, जो नंबर हम ढूंढने बोल रहे हैं वो नंबर बार बार रिपीट हो और हम चाहते हैं लास्ट में किस एलिमेंट पर वो बताए, तो हम लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। अदरवाइज वो हमेशा फर्स्ट इंडेक्स देगा। सपोज एक नंबर का सीरीज है जिसमें 2 3 2 4 2 6 ऐसे और 2 को ढूंढ रहे हैं, तो 2 चूंकि पहले पोजीशन पे भी है वो सिर्फ 0 एलिमेंट बताएगा, आगे कहीं है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। उसके लिए हमें अपना फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा, तो वो भी हम बता रहे हैं। तो एर डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ क्या ढूंढना है, तो सिंपल जो हमारा सर्च नम है, ये सर्च नम को ढूंढना है। ये हम कहां रखे हैं, IDX में। और अब हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, इफ IDX इक्वल टू -1 हो जाता है तो हमें पता है कि नहीं मिला इसे, इसलिए इसने -1 दिया है। इल्स console.log हम नहीं लेना चाहते, तो जावा स्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन है अलॉट। अलॉट क्या करता है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है, तो अलॉट में हम लिखते हैं फाउंड नॉट फाउंड, सिंपल। और अदरवाइज अगर -1 नहीं हुआ तो नॉट फाउंड कहो, और मिल गया तो कहो फाउंड एट किस पोजीशन पे मिला ये बता दो। तो पोजीशन जो है IDX में है, क्योंकि IDX में हम क्या किए हैं, इंडेक्स ही सेव किए हैं, सिंपल। तो IDX में एक चीज और बता दे कि इंडेक्स जब भी होता है 0 से शुरू होता है, तो और जब पोजीशन बताते हैं तो एक जोड़ के ही हमेशा बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं IDX +1, ऐसा लिखते हैं। वापस से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ कुछ नंबर हम डालते हैं पहले, 1 2 3, बार बार खाली हो जा रहा है, अच्छी बात है, 4 5 6 यहां तक का नंबर डाल दिए और हम कहते हैं यहां पे डालते हैं 3 और कहते हैं सर्च करो। सर्च करवाए, कुछ एरर दिया, कांट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ नल। क्यों, देखते हैं कोड में। एरर प्रॉपर्टी नल जब हम सर्च पे क्लिक किए हैं तब दिया है, यानी ये कोई वैल्यू हमें नहीं दिया। क्यों, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका नाम हम गलत रख दिए हैं, स्पेलिंग गलत है। ऐसा करते हैं इसको कॉपी, हाँ अब सही है, हाईलाइट कर दिया, दोनों जगह सेम चीज है। तो नाम गलत था, फिर से रिफ्रेश करते हैं, वैल्यू डालते हैं 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, 4 ओके, 4 नंबर है। हम कहते हैं सर्च करना है 3 को, तो 3 यहाँ डालेंगे और सर्च पे किए, कहा फाउंड एट 3, थर्ड पोजीशन पे मिला, जाहिर सी बात है पोजीशन थर्ड ही है, 1 2 3 ओके। अब कोई ऐसा नंबर डालते हैं जो नहीं है, तो 9 डाल के और सर्च करते हैं, कहा नॉट फाउंड, सिंपल। ये हमारा एक फंक्शन बना जो कि ये बता रहा है मिला या नहीं मिला, मिला कितनी बार ये नहीं बता सकता है। तो उसके लिए बहुत सारा तरीका हम अपना भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ जो बताने जा रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ से हम ढूंढने का काम कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ से न ढूंढ के ऐसा करते हैं कि हम इसके लिए एक अपना फंक्शन बनाते हैं, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको हम एज इट इज छोड़ दिए और हम अपने फंक्शन का यहाँ यूज करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं where count इक्वल टू, काउंट नाम का एक फंक्शन बना लिए हैं, काउंट गिन के बताएगा है तो कितनी बार है या नहीं है। सर्च करो, क्या सर्च करना है, तो जो हमारा सर्च नम है उसको सर्च करना है और एक वैल्यू पास कराए, सर्च नम। सर्च नाम का कोई फंक्शन तो है नहीं, सॉरी ये नाम रिपीट हो गया, तो इसको नाम देते हैं माई सर्च। ऐसा करते हैं, माई सर्च नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा फंक्शन होगा। तो एक और फंक्शन बना है, फंक्शन नाम दिए माई सर्च, और इसमें एक आर्गुमेंट है s, उसको ले लेते हैं। s में वो नंबर है जिसे हमें ढूंढना है,
और ढूंढने के लिए अब की बार हम किसी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन बनाने उसमें एक वेरिएबल पहले लेते हैं CNT, जिसका इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं 0। सिंपल। और हम एक लूप चलाते हैं फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन ARR डॉट लेंथ तक लूप चला I प्लस प्लस होते हुए, और यहां पर हम लिखते हैं कि इफ ARR का जो I एलिमेंट है, फर्स्ट टाइम 0, सेकेंड टाइम 1, थर्ड टाइम 2, जितना भी लेंथ होगा सारे नंबर को लेगा और वो इक्वल S हो जाता है, यानी कि वो नंबर है वहां पे। तो एक काम करो कि CNT का वैल्यू 1 तुम बढ़ा लो। CNT का वैल्यू कब बढ़ेगा? जितनी बार सर्च नंबर उस एरे में मिलेगा। 3 बार मिला तो 3 बार बढ़ेगा, नहीं मिला तो 0 का 0 रह जाएगा। तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि यही चीज ले लें, और यहां पर हमको पता है कि 0 रह जाएगा एक ही स्थिति में, जब नहीं मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि इंडेक्स अगर 0 है, सॉरी ये काउंट है, तो काउंट अगर 0 रह गया है तो कहो नहीं मिला है, और अगर काउंट 0 नहीं है तो एल्स वाले में आएगा और लिखेगा फाउंड दिस वैल्यू प्लस टाइम्स। ऐसा हम दिखाते हैं। फिर से समझते हैं इसको एक बार। सर्च फंक्शन पे क्लिक करते ही पहले सर्च नंबर को लेगा, सर्च नंबर को माई सर्च में पास कर देगा। माई सर्च क्या करेगा? CNT को 0 से इनिशियलाइज करेगा और एरे में हर एलिमेंट को कंपेयर करेगा कि क्या सर्च नंबर के बराबर है। अगर है तो CNT का वैल्यू बढ़ा लो। बढ़ाएगा कितनी बार? उतनी बार जितनी बार की वो नंबर, सर्च नंबर एरे में मौजूद है, और इस तरह से हमें काउंटिंग मिल जाएगा कि कितनी बार वो नंबर उस एरे में है। और अगर नहीं बढ़ा यानी कि वो नहीं है, तो हम यहाँ कंपेयर किए, अगर काउंट 0 रह गया है, चूंकि जो यहाँ पर हम रिटर्न लिखना भूल गए, तो हमें लिखना चाहिए यहाँ रिटर्न CNT का वैल्यू हम रिटर्न करवा दिए, जो कि यहाँ काउंट में सेव हो जाएगा। तो काउंट अगर 0 रह गया तो नहीं मिला, काउंट अगर नहीं है तो दिखाएगा फाउंड, अगर काउंट का वैल्यू 2 है तो लिखाएगा फाउंड 2 टाइम्स, काउंट का वैल्यू 3 है तो दिखाएगा फाउंड 3 टाइम्स, और काउंट का वैल्यू 0 है तो दिखाएगा नॉट फाउंड। तो वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे कुछ नंबर हम पुश कर दें पहले, 2, 3, 4, 5, एक बार और 4, 7 और 4 हमारा 3 टाइम्स है, तो 4 पर ले जाके सर्च करते हैं, कहा फाउंड 3 टाइम्स, बिल्कुल सही। सॉरी, यहाँ 2 पे ले जाके सर्च करते हैं, फाउंड 1 टाइम्स, और 9 नहीं है, नॉट फाउंड, यानी कि ये काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही है। फंक्शन बनाने का तरीका हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन ये माई सर्च हम फंक्शन बनाए हैं, इस फंक्शन को हम लिखे हैं फंक्शन माई सर्च, ब्रैकेट में S दिए हैं, सिंपल। उसी तरीके से यहाँ पे हम सर्च फंक्शन बनाए हैं, तो हम फंक्शन बना सकते हैं ऐसे भी। एक फंक्शन बनाने का तरीका जो कि कॉमनली शुरू से हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसी तरीके पर है। हम ऐसा करते हैं कि हम लिखते हैं वेर सर्च इक्वल टू फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये लिखने का तरीका है, हम वैसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे फंक्शन बनाने का तरीका और एरे के बारे में बेसिक्स बताए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ऑब्जेक्ट।